हम यहाँ पीटीटी का फॉर्म कैसे भरते हैं इस प्रक्रिया को देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले गूगल सर्च इंजन ओपन करेंगे और इसमें टाइप करेंगे पीटीटी 2025, उसको सर्च कर देंगे। अभी सर्च हो रहा है। इसके बाद हम पहली लिंक पर क्लिक करेंगे जिसमें लिखा हुआ है पीटीटी 2025। इसके बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी और क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये वेबसाइट अभी ओपन हो रही है। अभी ये वेबसाइट थोड़ी देर बाद ओपन होने वाली है। 1 मिनट, इंटरनेट स्लो है थोड़ा। इसके बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब 4 ईयर कोर्स पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमें 4 ईयर्स वाला ही फॉर्म भरना है। BA बीएड है, BSc बीएड वाले बच्चे इसी पे क्लिक करें। इसके बाद पहला फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके ओके कर देंगे। फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके ओके करना है। अब इसमें स्टूडेंट की डिटेल भरनी है। सबसे पहले हमें स्टूडेंट का नाम या कैंडिडेट का नाम टाइप करना है। अब हमें इसमें कैंडिडेट का नाम टाइप कर देना है। इसके बाद हमें अगले में कैंडिडेट के पिता का नाम या फादर नेम टाइप करना है। फादर नेम टाइप कर देना है। इसके बाद हमें कैंडिडेट की मदर नेम या कैंडिडेट की माँ का नाम टाइप करना है। कैंडिडेट की माँ का नाम टाइप करना है। इसके बाद हमें मोबाइल नंबर, जो भी वैलिड मोबाइल नंबर और चालू मोबाइल नंबर हो, उस मोबाइल नंबर को टाइप कर देना है। आप अपने हिसाब से सही मोबाइल नंबर ही इसमें डालें। हम यहाँ पर दिखाने के लिए डाल रहे हैं। इसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ और ऑनलाइन ICIC करके आ जाना है और नीचे जाके 3 ईयर डिप्लोमा करना चाहते हैं, नो कर देना, नहीं तो यस है तो यस कर देना है। इसके बाद आर्ट साइंस उस हिसाब से क्लिक कर देना है। इसके बाद BA BSc यस नो, BA BEd या BSc यस नो कर देना है। यदि हम 2 फॉर्म भरेंगे तो 1000 का चालान बन के आएगा। 1 फॉर्म भरेंगे तो 500 रुपये का चालान बन के आएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाना है और इसके बाद कैंडिडेट का नाम, फादर नेम और मदर नेम। इसके बाद उसका मोबाइल नंबर शो करेगा। मोबाइल नंबर को हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद हमें चूज फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो के साथ 100 KB से नीचे रखनी है। 100 KB से कितना भी नीचे हो सकता है, 100 KB से ऊपर फ़ोटो होना नहीं चाहिए। चूज फाइल क्लिक कर फ़ोटो अपलोड कर देना है। इसके बाद हमें सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर 50 KB से नीचे होने चाहिए, कितने भी नीचे हो सकते हैं 50 KB से। इसके बाद हमें थंब इम्प्रेशन लेना है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड वाला थंब इम्प्रेशन लेना है, जो कि 100 KB से ही नीचे होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और इसके बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें एग्जामिनेशन सेंटर भरना है कि आप पहला प्रेफरेंस किस एग्ज़ाम सेंटर को देना चाहते हो। जो भी हमने यहाँ पे भर दिया है। यहाँ पे हम पहला कोटा को देना चाहते हैं, हम दूसरा प्रेफरेंस देना चाहते हैं जयपुर को। इस हिसाब से आप अपने नज़दीकी सेंटर भर सकते हो। पेपर आप हिंदी या इंग्लिश किस मीडियम देना चाहोगे उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लड़का हो तो मेल और लड़की हो तो फीमेल और मैरिड अनमैरिड पे क्लिक करना है। मैरिड हो तो अपने पति का नाम भी लिखना होगा, मैरिड हो। इसके बाद अपना राज्य का नाम और अपने ज़िले का नाम जहाँ आप रहते हो उन दोनों को भर देना है। इसके बाद आप किस कैटेगरी से आते हो, जनरल, OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC ST, जो भी आपकी कैटेगरी हो आप उस कैटेगरी पे आपको क्लिक कर देना। जनरल है। माइनॉरिटी में उन व्यक्ति माइनॉरिटी में नो कर देना है। यदि आप मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म से हो तो आपको यस करना होगा माइनॉरिटी में। उसके बाद हमें नीचे पूरा पता, एड्रेस फिल कर देना है, जो भी हमारे घर का पता होगा। इसमें सबसे पहले परमानेंट एड्रेस को फिल करना है हमें। सबसे पहले परमानेंट एड्रेस को फिल कर देना है। इसके बाद हमें हमारा नज़दीकी डाकघर का लोकेशन फिल करना है, पता फिल करना है। इसके बाद हमें राज्य का नाम, ज़िले का नाम और पिन नंबर, तहसील का नाम, सारी चीज़ें डाल देनी है
और ये इसी तरह से हमें सारी डिटेल्स नीचे भी फिल करनी होंगी। जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस का मतलब होता है वो एड्रेस जिस पे पत्र भेजे जाएंगे। परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जो हमेशा स्थायी पता होता है, उनके घर का पता होता है। तो अक्सर हम देखा जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस एक ही होता है लोगों का। यदि आपका अलग अलग तो अलग अलग भर सकते हैं, एक होता है आप एक ही भर सकते हैं। हमारे इस केस में एक है तो हम एक ही भर रहे हैं यहाँ पे। और हम नीचे वही पता फिर से डाल देते हैं। हम चाहो तो आप पता भी डाल सकते हो अपना। इस पर ही आपसे किसी प्रकार का पत्राचार होगा। इसके बाद हम इसमें एड्रेस फिल कर रहे हैं। उसके बाद इसमें डाकघर डाल देना है। इसके बाद में राज्य का नाम, ज़िले का नाम, पिन कोड, ईमेल एड्रेस भी आएगा इसमें। साथ ही मोबाइल नंबर पहले से शो कर रहा होगा आपका। हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर को ऐड कर दिया है। अब ईमेल एड्रेस भी डालना है आपको यहाँ पे। इसके बाद पिन कोड डाल देना है। इसके बाद आपको पिन कोड भी डाल देना है। ये आपकी वो डिटेल शो करेगी जो आपने पहले से ही भर रखी है। इसके बाद हमें नीचे क्लिक करना है। हमने सीनियर सेकेंडरी इस साल की है या इससे पहले कर ली, उस हिसाब से क्लिक कर देना है। यदि हमने इस साल 12वीं की एग्ज़ाम दी है तो हमें इसमें उस हिसाब से डिटेल भरनी है। सबसे पहले 10वीं बोर्ड की डिटेल्स भरी जाएंगी। किस ईयर में 10वीं बोर्ड करी, मैक्सिमम मार्क कितने आए थे, मार्कशीट में देख के भर देना है। फिर मिनिमम मार्क कितने आए थे वो भर देना है। फिर उसका परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद में हमें सीनियर सेकेंडरी की डिटेल भरनी है, जिसमें केवल रोल नंबर ही भरना होगा, क्योंकि हमने इसी साल दिया, अभी तो रिजल्ट नहीं आ पाया है, इसलिए हमें इसमें केवल रोल नंबर ही डालना होगा अपना। उसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट कर देना फॉर्म को, अगर ओके कर देना। उसके बाद हम अगले पेज पर चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद इसमें प्रोसेस हो रहा है। अभी अगले पेज पे पहुंचने वाले हैं। अगले पेज पर हम पहुंच जाएंगे। अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद हमें आगे बढ़ना है और इसमें पेज पे पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे टिक करके पे नाउ पे क्लिक कर देना है। चालान नंबर का ऊपर जनरेट होगा, उसका फ़ोटो ज़रूर ले लेना है, उसको लिख लेना है। किसी कारण बस पेमेंट फेल्ड हो जाता है, चालान नंबर से अपडेट चेक कर पाते हैं। उसके बाद हमें पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करते ही अगला पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें कि ऑप्शन आएंगे। अब नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड से कहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, यूपीआई सबसे साधारण है। यूपीआई पे क्लिक करके साइड में क्यूआर कोड पर क्लिक करके प्रोसीड करते हैं। इससे क्यूआर कोड जनरेट होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हम सीधा पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम किसी दुकानदार को पेमेंट करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड